यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज्यादा से ज्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की किरणों को देखता तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती, काश कि ये सुनहरी सुनहरी किरणें जिस चीज पर पड़े उसे सोने का बना दे। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तह खाने में था। उसे जब फुर्सत मिलती तह खाने में चला जाता, सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तह खाने में बैठा सोने की चीजें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह हैरान रह गया। कमरा हर तरफ से बंद था, रोशनी वहाँ कैसे आ गई? अभी ये बात सोच ही रहा था कि उसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया बंद कमरे में ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता, जरूर ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही उस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश इस तरह की है कि मेरे पास खजाना ही खजाना हो। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी भला किसी का दिल भरता है, ये तो जितनी भी मिल जाए उतनी कम है। अजनबी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की सुबह सवेरे ही आंख खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आई। बादशाह हैरान रह गया। जिस चीज को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। उसने मेज पर एक ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। उसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह भी बैठा ही था। इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल लेकर आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वहाँ तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। बादशाह ने कहका लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चाय दानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चाय दानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना था। सोना कौन पी सकता है? उसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लगते ही हर चीज सोने की बन जाती। अब वो घबरा गया। सोचने लगा, जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है, मैं खाऊं पीऊं कैसे? खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? शहजादी थोड़े फासले पर बैठी हंसी खुशी अपने खाने में मसरूफ थी। खाते खाते उसने सर उठाकर देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि बाबा कुछ परेशान हैं। उसके पास आई और बोली, बाबा जान, खैरियत तो है? आप परेशान लग रहे हैं। बादशाह ने प्यार से उसकी पेशानी को चूमा। उसे बिल्कुल भी याद न रहा कि उसके छूने से हर चीज सोने की बन जाती है। देखते ही देखते शहजादी सोने की बन चुकी थी। उसके काले बाल सुनहरे हो गए थे, जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। ऐ अल्लाह, मैंने क्या किया? मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक वही कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना हो जाएगा तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई। मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। ऐसे सोने को मैं क्या करूंगा? मुझे सोना नहीं चाहिए। अजनबी ने कहा, इसका मतलब है अब तुम्हें हकीकत का पता चल गया। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक नवाला? बादशाह ने कहा, रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या बेटी? बादशाह रोकर बोला, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, मैं अपना तमाम खजाना उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अजनबी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ और उसका पानी उन तमाम चीजों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोने की बन गई हैं, और आइंदा सच्चे दिल से तौबा करो और वादा करो कि कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं रखोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और दौड़ता हुआ तालाब में कूद गया। फिर उसने पानी लाकर तमाम चीजों पर छिड़का। हर चीज असली हालत पर आ गई और उसने शहजादी पर पानी छिड़का तो वो एक दफा फिर गोश्त पोस्ट की लड़की बन गई। उसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, अरे मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? ये तो खुशक थे। बादशाह ने उसे गले लगाया और पूरी बात बताई। फिर माँ बेटी ने दोनों मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ उठाने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, इंसान को जरूरत से ज्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए।